नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय के संख्या पद्धति में चौथी क्लास लेने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये। इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में 3 तरह से इसमें सवाल समझेंगे दोस्तों। सिर पैर वाले पहले प्रश्न पढ़ेंगे जो अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छे मेथड के अनुसार सभी सवालों को हम 2 या 3 मेथड के अनुसार से करेंगे सिर पैर वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिर पैर पर वाले प्रश्न में श्यामलाल के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं। श्यामलाल के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, उन सभी को मिला के कुल सिरों की संख्या 55 है, पैरों की संख्या 160 है। कुल पैरों की संख्या 160 और सिरों की संख्या 55, तो उसके पास कितनी गायें हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे या 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे और सिरों की संख्या दिए हो और पैरों की संख्या दिए हो, कुल सिरों की संख्या कुल पैरों की संख्या दिए हो, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहले हम समझेंगे 4 पैर वाले प्रश्नों को हम लोग एक फॉर्मूला देंगे, उसके अनुसार जिसमें फटाक से रखेंगे और 2 सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। ऐसा फॉर्मूला है इसमें कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो फार्मूला है L/2 माइनस H, जिसमें L हमारा लेग यानी पैर हैं, H हमारा हेड यानी सिर हैं। तो ये होगा L/2 यानी कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। तो ये हमारा आ जाएगा 4 पैर वाले जानवर। यहाँ पे हमारा कौन सा है? गाय। गाय के हमारे 4 पैर होते हैं, तो गाय की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो L/2 यानी 160 बटे 2 माइनस 55 यानी सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या। कुल पैर हमारे कितने? 160 थे, तो हमने L ऊपर रखा। अब गाय हमारी यहाँ से कितनी आ जाए? 160 बटे 2 हमारी 80 माइनस 55, तो हमारे 25 हमारी कुल गाय आ गई। यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमारी 25 आ गई। अब 2 पैरों निकालनी है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, सिरों की संख्या जो होती है 55 हमारी यहाँ पर दी है, तो सिर तो हमारे सभी के एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुल दी है जानवरों की संख्या, जो हमारी कुल जानवरों की संख्या की बात करें तो वो भी हमारे 55 ही होंगे दोस्तों। कितने? 55। यानी सिर हमारे सभी जानवर के एक ही होता है, तो सिरों की संख्या बराबर हमारी कुल जानवरों की संख्या भी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कुल जानवर 55 हैं। तो अगर गाय हमारी 25 निकल गई तो हमारी 2 पैरों वाली यानी मुर्गियों की संख्या अगर निकालनी है तो टोटल में से गायों को घटा देंगे तो हमारी मुर्गियाँ आ जाएंगी। तो टोटल हमारी कितनी थी? टोटल हमारे कितनी थे? टोटल हमारे 55 थे, यानी सिरों की संख्या जो थी वो 55 थी। 25 घटा दिया, उसमें गायों की संख्या घटा दी, तो हमारी 30 मुर्गियाँ आ गई दोस्तों। कितनी? 30 मुर्गियाँ आ गई। अब दोस्तों, अगर इसी सवाल को हम लोग और मेथड से सॉल्व करना चाहें, या अगर हम लोग फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, अगर और मेथड देखना चाहते हैं, तो वो मेथड देख लेते हैं। इसमें कहता है गाय हमारी, सी मतलब यहाँ पे काऊ हो गया यानी गाय, और एच मतलब हैन हो गया यानी मुर्गी हो गई। तो C प्लस H हमारे कुल जो सिर हैं वो हमारे कुल जानवरों की संख्या भी होंगी दोस्तों। तो C प्लस H हमारे 55 सिर हो गए, ये सिरों आ गए हमारे संख्या बराबर, ये एक समीकरण बन गया। दूसरा हमने देखा पैरों की संख्या से लेंगे। पैरों की संख्या हमारी 160 दी है, तो हमारे गायों के पैर कितने होते हैं? 4, तो 4 का गुणा गायों की संख्या में कर देंगे, और 2 हमारे मुर्गियों के होते हैं, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे। 4C प्लस 2H बराबर 160 हमारे कुल पैरों की संख्या हो गई दोस्तों। तो हम लोग अगर इन दोनों समीकरणों को हल करना चाहें तो पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे, तो उस तरह से हमारा एक पद कट जाएगा। तो हमने 2 का गुणा करके लिखा 2C प्लस 2H। अब हमने इसको सॉल्व किया, यानी माइनस माइनस लगा के, तो हमारा 2H कैंसिल हो गया। 4C माइनस 2C बराबर 2C बचा। अब 2C में 50 बचा हमारा यहाँ पे 160 माइनस 110 में, तो ये 2C बराबर 50 यानी 2 गाय बराबर 50, तो 1 गाय बराबर हमारी 25 हो गई। तो गाय की संख्या हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 25 आ गई। अब एक समीकरण में हम इसका C का मान रख देंगे, तो 25 रखा वहाँ पे, तो H बराबर 55 माइनस 25 बराबर 30 ही है ना गई, यानी मुर्गी आ गई। गाय हमारी 25, मुर्गियाँ हमारी 30। इस तरह से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं दोस्तों। अगर फार्मूला याद नहीं रहता एग्जाम हॉल में तो ऐसे हल कर लेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका है कि हम पूरी जितनी संख्याएं हम पूरी को गाय मान लें, या तो हम जितने दिए 4 पैर वाले दिए तो 4 पैर पूरे मान लें, या तो 2 पैर वाले तो पूरे 2 पैर वाले मान लें।
तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने माना गाय हैं, गाय के 4 पैर होते तो 4c, c इंटू 4 लिखा। अब हमने जितनी संख्याएं थी, 55 जानवर हमारे थे, यानी सिर जितने थे उतने ही जानवर होंगे, तो 55 जानवर थे। हमने सभी को 55 जानवरों को सभी को गाय मान लिया, सभी को गाय मान लिया। अब गाय मान के हम लोग देखेंगे तो गाय का मतलब हमारे 4 पैर हैं, उसके 4 पैर हैं, उसके 55 की 55 गायें हैं, उसके 4 पैर हैं, तो 4 गुणे 55 कर देंगे, 220 पैर हमारे टोटल आ जाएंगे अगर हम सभी को गाय मान लें दोस्तों। अब हम लोग जो 220 आया, उसमें से जो हमारे उसमें सवाल में दिया था कि कितने पैर दिए थे टोटल पैर, 160। अब 160 को हम लोग उसमें घटा देंगे तो हमारे 60 आ गए। 60 जो आए दोस्तों, ये हमारे 2 पैर वाले जानवरों के पैर आए हैं, 2 पैर वाले जानवरों के कुल पैर आए हैं दोस्तों। तो 2 पैर वाले जानवरों के कुल पैर आए तो हम लोग इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे कुल जानवर 2 पैर वाले आ जाएंगे दोस्तों। तो हमारा मुर्गी निकालना है यहाँ से, तो मुर्गियों के पैर कितने आ जाएंगे, 2 पैर वाले हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो 30 आ गए। मुर्गियाँ कितनी, 30 आ गई दोस्तों। हम लोग जिसकी निकालनी है, अगर 2 पैर वाले निकालना है तो हम लोग 4 पैर वाले सभी मान लेंगे, अगर 4 पैर वाले निकालना है हम 2 पैर वाले सभी को मान लेंगे। तो इस तरह से हल करेंगे। तो इसमें अगर दूसरा तरीके से हल करें, 2 पैर वाले 4 पैर वाले निकालने यानी गाय को संख्या निकालनी है, तो मुर्गियों को हम सभी जानवरों को मुर्गी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मुर्गी लिखा, मुर्गी यानी हैन लिखा, हैन में 2 का गुणा क्यों, 2 पैर होते हैं। तो 55 जानवर 2 पैर यानी 110 पैर हो गए, 110 पैर हो गए। अब 110 पैर जो निकले, हमारा कुल जो पैर हैं, टोटल पैर हैं, हम उनमें से इसको अंतर निकालेंगे। कितने का अंतर आया दोस्तों, 1 से 60 हमारे टोटल थे, 110 से घटा दिया तो 50 आया। अब 50 जो आया 2 पैर वालों के, 4 पैर वालों के हमारे आए जानवरों के पैरों सहित, यानी 2 पैर सहित आए। तो हम लोग 4 पैर होते तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो हमारी टोटल 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। इसमें 2 का भाग दे देंगे, यानी 2 पैर हमारे हिरन के होते हैं तो 2 का भाग दे देंगे तो हमारे गाय आ जाएंगी, 4 पैर वाली गाय यानी आ जाएंगे, 25 जानवर आ गए। तो एक ये भी मेथड होता है दोस्तों इनको हल करने का, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक दूसरे सवाल को समझते हैं, उसको भी इसी मेथड से लगा के देखेंगे, इन्हीं मेथड से। तो ये लिखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। यदि इनके सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या 200 है, पैरों की संख्या 580 हो, तो कबूतर कितने, ये पूछ रहा है दोस्तों। कबूतर हमारे उस चिड़ियाघर में कितने हैं ये पूछ रहा है। कबूतर यानी 2 पैर वाले जानवर कितने हैं। तो दोस्तों 2 पैर वाले जानवर का एक फार्मूला और होता है, अगर ये फार्मूला याद ना चाहे तो उसके लिए भी हम आगे बताएंगे, लेकिन 2 पैर वाला फार्मूला देखते हैं जैसे, तो है 2h - l/2, यानी 2 गुणे h मतलब सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटे 2। तो 2 गुणे सिरों की संख्या 200 माइनस 580 हमारे पैरों की संख्या बटे 2 कर दिया, तो 400 आ गया, इधर 290 आ गया, घटा दिया 110। इस तरह से हमारा फार्मूला से सवाल हल हो जाता है और कबूतर की संख्या आ जाती है 110। दोस्तों अगर हम लोग को ये फार्मूला याद नहीं है, अगर किसी से अगर हम लोग मतलब पहले से याद है, पहला वाला फार्मूला हमारा 4 पैरों वाला फार्मूला अगर वो भी याद है हमको, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, 4 पैरों वाला हमने फार्मूला पढ़ा था l/2 - h, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, पैरों की संख्या 580 बटे 2 माइनस 200, 290 माइनस 200, तो हमारा खरगोश आ गया, यानी 4 पैर वाले जानवर आ गए हमारे 90। अब इससे 2 पैर वाले तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सिरों की संख्या बताई दोस्तों, वही हमारी कुल जानवरों की संख्या होती है। तो सिरों की संख्या हमारी कितनी थी, 200, तो वही हमारे कुल जानवरों की संख्या हो जाएगी। कबूतर प्लस खरगोश ये हमारे 200 हो जाएंगे, तो खरगोश हमारे 90 हैं, तो कबूतर हमारे 200 में से 90 घटा देंगे तो 110, ये हमारे 110 कबूतर आ गए दोस्तों। अगर हम लोग को कोई फार्मूला याद नहीं है, 4 पैर वाला भी नहीं याद, 2 पैर वाला भी नहीं याद, तो हम लोग को एक सिंपल मेथड बताया था, आपको पहले भी सवाल में बताया था, तो उस मेथड का यूज कर लेंगे दोस्तों। कैसे, P+R, यानी हम लोगों ने कबूतर और खरगोश, पिजन और रैबिट दोनों को ऐड किया तो हमारे टोटल कितने थे, 200। कितने, 200, सिरों की संख्या 200। अब पैरों की संख्या से निकालेंगे तो 2p करेंगे, क्योंकि पैर जो पिजन होता है उसके 2 पैर होते हैं, तो 2 का गुणा, इसमें 4 पैर होते हैं रैबिट के यानी खरगोश के, तो 4 का गुणा, तो हमारा 580 आ गया। ये फार्मूला 580 पैरों की संख्या टोटल। तो पहले ही अगर समीकरण आया तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे और उससे दूसरे समीकरण से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा किया, 2p + 2r = 400 आ गया।
अब इसमें 2p कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, माइनस लगा है तो माइनस लगा है तो 2r आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। अब खरगोश हमारे यानी r बराबर 2r बराबर 180 तो r बराबर 90, तो हमारे खरगोश कितने आ गए, 90 आ गए दोस्तों। खरगोश यानी 4 पैर वाले हमारे 90 आ गए। 2 पैर वाले निकालने हैं तो p बराबर हमारा 200 माइनस 90 कर देंगे, क्योंकि कुल हमारे जो सिरों की संख्या है वही टोटल हमारे जानवरों की संख्या होती है, तो 200 माइनस 90 कर देंगे तो 110 हमारा कबूतर आ गया। तो यहाँ से भी हमारा दोस्तों आ गए कबूतर भी। एक और हम लोगों ने ट्रिक बताई थी, एक और मेथड बताया था दोस्तों कि जिसकी 4 पैर वाले निकालने हैं तो सभी को 2 पैर वाले मान के सॉल्व कर लेंगे, अगर 2 पैर वाले निकालने तो 4 पैर वाले सॉल्व कर लेंगे। तो उससे भी सवाल इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, तो करके देखिएगा आप। ना समझ में आए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग संयुक्त भिन्नों वाले प्रश्न कुछ सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एक तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं इसमें, वो सॉल्व देखेंगे उनको सोल्यूशन करके। जैसे सवाल कह रहा है 1 सही 1/7 प्लस 11 सही 2/3, ऐसे एक एक करके एक बढ़ता जा रहा है, ऊपर अंश में भी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पद गिन लेंगे कितने हैं हमारे यहाँ पे पद हैं। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो हम लोग 6 पद हमारे हैं। तो उन 6 पदों को एक सीरियल में लिख लेंगे, पूर्णांकों का योग वही हो जाएगा हमारा दोस्तों। हम लोगों सीरियल में लिखा तो वही हमारा पूर्णांकों का योग हो जाएगा। जैसे लिखा कितने पद हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमने ये लिखा, तो ये हमारा ये पूर्णांक आएंगे, जितने भी पूर्णांक हैं 1 है 11 है 111 ये सब हमारे जोड़ के ये हमारे पूर्णांकों का योग ये हमारा आ जाएगा 1,23,456 आ गया दोस्तों। तो ये हमने पूर्णांकों का योग याद कर लिया दोस्तों। ये याद रखेंगे इसमें कि अगर हमारी संयुक्त भिन्न है तो उसमें एक पूर्णांक होता है एक भिन्न होती है, उन दो अलग अलग जोड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसका हल उसको कर सकते हैं। तो 1 + 1/7 भी होता है, तो हम लोग इसमें 1 1 यानी पूर्णांकों का योग हमने निकाल लिया 1 1, जैसे 1 लिखा है 11 लिखा है। अब हमारे इनमें बचे भिन्न, तो भिन्नों का योग निकालने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंश और हर में हमारा हर समान है, तो हमारा हर नीचे वाला समान है तो 7 हम लोग नीचे रख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को सभी को जोड़ देंगे, तो हमारा आया 21 और बटे में 7 है तो 3 आ गया हमारा। ये भिन्नों का योग हमारा 3 आ गया। अब जो पूर्णांकों का योग था भिन्नों का योग मिला के हमारी संयुक्त भिन्न बनती है, तो भिन्नों का योग हम लोग लिख देंगे यहाँ पे +3 कर देंगे, तो वही हमारा 1,23,459। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन आ गया दोस्तों। अब इसको हम लोग अगर 1 और 11 ऐसे करके सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 1 2 आता है। अब इसी में अगर एक और कर दें 1 1 1 तो हमारा ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया दोस्तों। अगर 6 हैं तो 6 अंकों के जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा दोस्तों। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अब आगे आते हैं दूसरा मेथड समझेंगे दोस्तों। तो इसमें अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जैसे लिखा है 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 लिखा है, उसके बाद 77 सही 2/7, यानी 1 ना लिख के हम लोग 7 7 7 की सीरीज बनाते चले जाएंगे। तो 7 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 4 बार आएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 एक और होगा तो 7 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, मतलब 6 बार आएगा। तो यहाँ 4 बार लिखा हुआ दोस्तों, इन सभी में सुधार लेंगे दोस्तों। ये 4 नहीं है 5 बार है, ये 6 बार 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके पद कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने वहाँ पे देखा था कि 7 की जगह पर वहाँ पर 1 1 लिखा था दोस्तों, 1 लिखा था, 11 लिखा था, 101 11 लिखा था, ऐसे करके लिखा था। और यहाँ पे 7 7 है तो हमारा 1 1 अगर होता है तो 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। 7 है तो 7 से गुणा करा देंगे तो वही हमारा आ जाएगा पूर्णांकों की संख्या। तो 7 का गुणा करा के हमारा 8,64,192 आ गया दोस्तों। अब हम लोग भिन्नों की अगर याद करते तो उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। भिन्नों को भी 7 हमारा कॉमन है सभी में। अब ऊपर अंशों का योग कर लेंगे, 21/7 यानी 3 आ गया। 3 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल योग आ जाएगा, इसका मतलब कुल आ जाएगा इसका। तो 3 2 5 आ जाएगा, बाकी वही रख देंगे 8,64,195 आ गया, ये आंसर आ गया दोस्तों इस तरह से। अब अगर इसी तरह का और सवाल आ जाए, वहाँ 7 था, यहाँ पर अगर 5 आ गया दोस्तों, 5 सही 1/5, 55 सही 2/5, 555 सही 3/5, ऐसे यहाँ 5 एक और होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर सवाल आ जाए दोस्तों, इस तरह से अगर सवाल आ जाए हमारा, तो 4/5 अगर इस तरह से भी आ गया तो उसको वैसे ही करेंगे। पहले पद देखेंगे कितने पद हैं दोस्तों, 1 2 3 4 पद हैं, तो 4 तक संख्या लिख ली, 1 2 3 4। अब ये हमारा अगर 1 1 होता है यहाँ पे तो यही हमारा पूर्णांकों का योग हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा 5 5 है दोस्तों, देखते हैं 5 5 है यहाँ पे, तो हमारा इसलिए 5 का गुणा करा देंगे तो वही हमारा पूर्णांकों का योग आ जाएगा। 5 का गुणा करा 6170 आया।
अब 6170 हमारा ये पूर्णांकों का योग आ गया। अब हमारी इनसे भिन्न अलग करके हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 5 हमारा वहाँ पे हर हो जाएगा कॉमन, और एक और अंशों को योग करके 10 आ जाए, 10/5 यानी 2 आ गया। भिन्नों का योग हमारा 2 आया। अब उसी भिन्नों में का योग जोड़ देंगे तो हमारा टोटल योग आ जाएगा संयुक्त भिन्न का 6172 आ गया। इस तरह से इन सवालों को भी हल कर लेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवालों में, जो शेष फल वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इसमें, कि कह रहा है किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको देखेंगे। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो उसी संख्या के वर्ग के भाग देने पर कितना शेष आएगा। वर्ग, अगर यहाँ वर्ग, यहाँ सबसे मेन है ये देखेंगे कि वर्ग लिखा है, वर्ग 9 शेष आता है, शेष और वर्ग से हमें मतलब है, और आगे 17 का यूज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, शेष का वर्ग करके भाग देने वाली संख्या से भाग दे देंगे। ये याद रखेंगे इसमें कि शेष जो दिया होगा उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग कह रहा है। अगर घन कहेगा तो घन कर देंगे, फिर शेष जो भाग देने वाली संख्या उससे भाग दे देंगे, यानी भाग देने वाली संख्या 17 से भाग देने पर है। तो 9 लिखा है, 9 का वर्ग आया 81। अब 81 को 17 से भाग देंगे, भाग देने वाली संख्या से 17 से भाग दिया, 4 भाग गया 68 आया, 13 शेष फल आया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 13 शेष फल आएगा। कितना शेष आएगा वर्ग से भाग देने पर, तो शेष फल आएगा 13 हमारा। ऐसे ही अगर हम आते हैं इसी के अगले टाइप में, कि कहता है किसी संख्या के 12 से भाग देने पर, 12 से भाग देंगे किसी संख्या में तो 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के घन से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। घन से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, तो घन हमारा, तो घन कह रहा है तो हम लोग 4 का घन कर देंगे, 4 का क्यूब 64 आ गया दोस्तों। कितना, 64 आ गया। अब 64 में 12 से भाग दे देंगे दोस्तों, क्योंकि भाग देने वाली संख्या के भाग दिया जाता है, भाग दिया तो 4 हमारा शेष फल आ गया। तो यही अब ईस्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले टाइप की तरफ। तो किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 3 शेष बचता है, 9 का भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या के 17 गुने से भाग देने पर, वहाँ वर्ग था घन था, यहाँ 17 गुना कह रहा है, तो वही चीज़ हम लोग शेष के साथ यहाँ भी करेंगे। वहाँ शेष के साथ वर्ग कर देते थे, वर्ग कहता था, घन कहता था, घन कर देते थे, भाग देने वाली संख्या से भाग देते थे। अब यहाँ 17 गुना कह रहा है तो गुना कर देंगे और 9 से भाग दे देंगे, तो शेष 3 है, 3 का 17 से गुणा 51 है, 51 में 9 का भाग दिया दोस्तों, तो कितना 5 बार गया 45 आया, 6 शेष फल आ गया। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा 6। अब अगले टाइप में आते हैं, तो इसमें कहता है किसी संख्या में 60 से भाग देने पर 35 शेष फल प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष कितना होगा। 12 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो जो हमने देखा कि प्रथम भाजक कितना है 60 और दूसरा भाजक 12, तो जो 60 है हमारा 12 से पूर्णतया विभाजित है, तो हम लोग जो शेष बचेगा उसी में 12 का भाग देंगे, दूसरे भाजक का भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 35 में भाग दिया 12 का, 24 बार 2 बार गया 24, अब 11 हमारा शेष फल है। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसको भी सॉल्व करें, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, इनको याद रखेंगे। दूसरा और मेथड देखते हैं, कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 245 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो सबसे छोटी जोड़ने वाली संख्या क्या होगी। जो संख्या हम लोग सबसे छोटी जोड़ी थी वो संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, कहता है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हम लोग सब लोग पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब उसमें कह रहा है जोड़ने पर प्राप्त योगफल 245 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, तो हम लोग 245 से भाग देंगे 999 यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। अब उसका शेष फल निकालेंगे, तो हम लोगों ने देखा 245 से भाग दिया, 4 बार गया 980, 19 शेष फल आया। अब ये 19 हमारा शेष फल आया, तो अगर हम इस 245 में 19 घटा दें तो वह हमारी सबसे छोटी जोड़ने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो 999 में जोड़ने वाली संख्या हमारी कैसे निकलेगी, इस 245 में 19 घटा देंगे। जोड़ने वाली की बात कर रहा है लेकिन इसमें घटाएंगे, उल्टा करेंगे दोस्तों, तो 19 घटाया हमारा 226 आंसर आ गया। इस तरह से ऐसे सवाल भी हल हो जाएंगे दोस्तों। इसमें 4 अंकों की कहे, 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो भी कर लेंगे दोस्तों इसी तरह। तो हम लोग ऐसे सवालों को समझा। आप दोस्तों हम लोग कुछ सवाल देते हैं आपको, देख लीजिए ये सवाल लिखे हुए हैं, इनको आप हल करेंगे और इसमें कोई भी समस्या होगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसको उत्तर अच्छे से देंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से। तो इन सवालों को नोट कर लीजिए और इन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी अपने हाथों से लिख कर नोट करिएगा दोस्तों, और जितने एग्जाम्पल आपको कहीं से भी मिल जाए उनको हल करिए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका हम लोग उत्तर तुरंत देंगे अच्छे से समझा के।
दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी नियम समाप्त होते हैं। संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सिर पैर वाले प्रश्न समझे हम लोगों ने, शेषफल वाले समझे और भी तरीकों को समझा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को हमारे देखिए और लाइक करिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।